तो यहाँ नारद जी को भक्ति महारानी कहती, महाराज मैं यहाँ आकर तो जवान होगी, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हैं। इसका अर्थ है कि वृंदावन में भाव की अधिकता होने के कारण भक्ति तो जवान थी, पर उनके पुत्रों ज्ञान वैराग्य का कोई यहाँ मतलब ही नहीं था। ना लोगों के जीवन में ज्ञान से कुछ लेना देना, ना वैराग्य का कुछ मतलब, तो इसलिए वृद्ध हो गए थे। नारद जी समझ गए, कहने लगे, वृथा खेद्यते बालु अहो चिंता तुरा कथम। हे बालिके तुम चिंता मत करो, मैं इस परिस्थिति को समझ चुका हूं, मुझे क्या करना चाहिए। भक्ति महारानी कहती, तो महाराज निवारण करिए। उन्होंने तुरंत जाकर के वैराग्य और ज्ञान के कानों में गीता के पाठ किए, वेद पाठ की, श्रुतियों के पाठ किए, लेकिन वो थोड़े होश में आते लेकिन फिर गिर जाते। तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी कुछ श्रम करो, सत्कर्म करो, तुम्हारा ये श्रम अवश्य सफल होगा। नारद जी बड़े आश्चर्य में, तो इतने देर से मैं कर क्या रहा था, ये जो इतने सारे पाठ आदि श्रुति के मंत्र इनके कान में, बोले क्या वो सत्कर्म नहीं है? बोले ये चीज तो आपको साधु संत बताएंगे। अब नारद जी चल देते हैं, सभी साधुओं के पास जाकर पूछते हैं, भैया सत्कर्म किसे कहते हैं? जो देखते हैं कौन पूछ रहा है भैया, नारद जी, सोई महाराज सब चुप हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जैसे पुत्र सृष्टि को बनावे वारों को छोरा हमते पूछवे आरो के सत्कर्म किसे कहते, वाकई ना पतो तो हमें कौन सा पता होगा। तो जिनको अब जो अपनी गरिमा गिराना नहीं चाहते उनके सामने, तो वो इस उंगली से इशारा कर देते, महाराज इन दिनों हम मौन व्रत में हैं, बोलना है सके नहीं तो अवश्य उत्तर देते, पर इस समय तो मौन। नारद जी समझ जाते, भैया उत्तर तो इनके पास भी नहीं है। पर जैसे जैसे उत्तर ना मिला, सभी से पूछते जाएं, तो अब वो निराशा उनके हाथ लगने लगी। मन ने विचार किया कि जब कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, तो जो मुझे उत्तर देने में सामर्थ्य है वो नर नारायण बद्रिक आश्रम में है। मैं बद्रीनाथ जाऊंगा और सीधे उनसे ही पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। और नर नारायण का तो अवतार ही तप के लिए हुआ है, संसार के लिए। वो आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर। तो नारद जी आते हैं, पर कहते हैं भगवान अपना ज्ञान कभी अपने मुख से नहीं दे सकते। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णश्च दयितम सखा, शिष्ये बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बहुत बुद्धिमान थे उद्धव, भगवान के नजदीक थे, दैतम हृदय के करीब, बहुत बुद्धिमान। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान उद्धव को अपने मुख से नहीं दिलाया, गोपियों को माध्यम बनाया। भगवान हमेशा अपने से जोड़ने के लिए महात्मा को, संत को, वैष्णव को, भक्त को माध्यम बनाते हैं। और आज माध्यम बनाया सनकादिक ऋषियों को, क्योंकि जो भगवान की खोज, भगवान की आशा करता है ना, उसी के जीवन में संत आते हैं, उसी के जीवन में संतों से प्रेम होता है, भक्तों से प्रेम होता है। तो आज जैसे ही सनकादिक ऋषि मिले और सनकादिक ऋषियों ने पूछा, तो वही घटना पूरी सुना रहे हैं नारद जी। अब नारद जी कहते हैं मैं क्या करूं, महात्माओं आप ही बताओ कि मेरे दुख को निवारण में कैसे कर सकता हूं। उन्होंने कहा, नारद जी हमारे पास इसका उत्तर है, आप प्रसन्न हो जाइए, चिंता मत करिए। नारद जी ने कहा, क्या उत्तर है आपके पास? उन्होंने कहा, सत्करम सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुखादिभिः। महाराज आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराएं। बस अगर आपने भागवत कथा आयोजन करा दी तो ज्ञान वैराग्य सबके हृदय में विराजमान हो जाएंगे और भक्ति भी नव यौवना होकर हृदय में विराजमान हो जाएगी। लोगों के जीवन में ज्ञान वैराग्य तत्व और भाव की प्रतिष्ठा हो जाएगी। नारद जी ने कहा, महाराज बेवकूफ समझा है क्या? हम भी पढ़े लिखे हैं, आपकी बातों में नहीं आने वाले। भैया जब वेद पुराण के मंत्र और श्रुति आदि को पढ़ने से जब कुछ नहीं हुआ, तो वेद की व्याख्या ही तो भागवत कथा है, वेद की व्याख्या ही श्रीमद् भागवत कथा में है, तो भागवत कथा से क्या होगा? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज आपको हो गया है भ्रम,
आपको भ्रम हो गया है। अब ये बताइए, अगर किसी ने आम को चूसा, आपने किसी ने फल खाया, आपके यहाँ मेहमान बनकर आए और आपने आम रस बनाकर उसको पिला दिया, वो बहुत खुश हुआ, भैया ये कहाँ से, किस फल का ये सुंदर रस है? तो आप कहो भैया ये हमारे उसका बगीचे के आम का फल है। ने कहा तो भैया दिखाओ कहाँ है वो फल, कहाँ लगते हैं? अब आप गए, वहां आम थे नहीं, तो उन्होंने कहा तो भैया जब आम फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, पत्ते कितने मीठे होंगे, लगे चबाने तो क्या होगा, स्वाद आएगा? नहीं। चाहे वो पेड़ की छाल खाए, टहनी खाए, पत्ते चबाए, लेकिन उसे आम का स्वाद नहीं आ सकता। और लेकिन उसी पेड़ से, उसी टहनी छाल से बनकर ही आम प्रकट होता है। वो उस वृक्ष का सार है फल के रूप में। उसी तरह से समग्र वेदों को हम जान नहीं सकते, उसमें आपको स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि सार तत्व तो श्रीमद् भागवत कथा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, क्योंकि ये वेदों से निकला हुआ उसका सार फल है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।